आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टनाटन टन टन। चलती है कानों से पारा। टन टनाटन टन टन। चलती है कानों से पारा। भाई मजा आया भाई। हाँ ईवीएम को फुल फॉर्म क्या है? EVM एवरीवन वोटिंग फॉर मोदी। घंटे को एक जैकेट चेंज करते हो, 1 घंटे को एक शर्ट चेंज करते हो, जहां गए वहां का पेस लगाते हो, जहां गए वहां का गमछा पहन लेके वोट के लिए दिखावा करते हैं। हम वैसे नहीं, हम भाभी भैया बोल रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड को जरा सबर करो। को इतना जरूर बताऊंगी कि 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता ओबीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा है, छोटा कहता है मैं संभल के हूँ। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त हैं इस देश में, तो ये याद जरूर रखना चाहिए। उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओबीसी को कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ। आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, क्या? कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, अच्छा ठीक है, उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है? बीजेपी वाला भग जाएगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो क्या नाम है बाबू? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब मोदी जी का उनका लोगो क्या है? और अब एक सेकंड भैया, जो अभी ये हाथ वाली पार्टी है वो ऐड दिखा रही है हमारे देश में, हमें पुकारा है, घंटा पुकारा है। जब राम मंदिर बनना था 24 वकील खड़े किए थे। ओ भाई वाह, शाबाश बेटा। इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है। अच्छा ठीक है, मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया क्या? कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि अगर 13 की 13 सीट दोगे तो भगवंत मान के 13 हाथ होंगे वो, जो कि केंद्र सरकार से जाके लड़के आपके हक लेके आएंगे।
दूसरी किसी पार्टी को दे दिए तो वो हमसे ही लड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हो? जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो।